अनुपमा के मान सम्मान पर बात आते देख राही ने तोड़ी अपनी चुप्पी और घरवालों को सुनाया अपना वॉइस रिकॉर्डर। दोस्तों, सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि प्रेम और राही के बार बार समझाने के बावजूद भी प्रार्थना नहीं मानती। आने वाले ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि प्रार्थना कह देती है कि शायद अनुपमा जी और अंश को कोई गलतफहमी हो गई है और गौतम जी ने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं कमिंग ट्रैक में गौतम मुस्कुराते हुए नजर आएगा और राही साफ साफ उसके चेहरे पर आई मुस्कान देख लेगी। लेकिन पराग कोठारी अपनी बात पर अडिग रहता है और कहता है कि अगर अनुपमा सबके सामने माफी मांगेगी और हमारे दामाद के सामने घुटने टेकेगी तभी यह शादी होगी, वरना नहीं। कमिंग ट्रैक में अनुपमा को लगने लगता है कि उसकी बेटी की शादी टूट जाएगी। अनुपमा कहती हुई नजर आती है कि कोई बात नहीं, अगर प्रार्थना को चुप रहना है तो चुप ही सही, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए अगर मुझे झुकना पड़े तो मैं झुकने को तैयार हूँ। आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। राही और प्रेम अनुपमा को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस तरह शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनुपमा कहती है कि जब बात बेटी की आती है तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब अनुपमा अपना सिर झुका देती है, लेकिन तभी राही उसे रोकते हुए कहेगी, मम्मी रुक जाइए, मुझे कुछ मिनट का मौका दीजिए। अगर मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाई तो आप माफी मांग सकती हैं, लेकिन मैं अपनी माँ को इस तरह मेरे रहते हुए झुकते हुए नहीं देख सकती, और वो भी गौतम जैसे घटिया इंसान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। कमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि राही वहां से भागकर अपने कमरे में जाएगी और उसे याद आएगा कि दुल्हन बनने के बाद वह घरवालों के लिए यादें बना रही थी, इसलिए उसने पहले ही वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। वह कमरे की सारी बातें अपने परिवार के लिए रिकॉर्ड करना चाहती थी। आने वाले ट्रैक में राही भागकर आएगी और कहेगी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, मैंने इस रिकॉर्डर को ऑन किया था, मुझे पता था कि इसमें प्रार्थना और गौतम की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई होंगी। राही फटाफट रिकॉर्डर को रिवाइंड करके चलाती हुई नजर आएगी। पहले उसके अपने मैसेज सुनाई देंगे और आंख